को परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गंगा आरती में होंगे शामिल। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियां तेज, 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, चुनाव की तैयारी पर हो सकती है चर्चा। देवस्थानम बोर्ड का विरोध, देहरादून में तीर्थ पुरोहितों की आक्रोश रैली आज, सचिवालय कूच करेंगे तीर्थ पुरोहित। उत्तराखंड में थैलेसीमिया मरीजों को मिलेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा, देश के नामी अस्पतालों में मिलेगा इलाज। उत्तराखंड में 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले, मरीजों की संख्या घटकर हुई 144। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। खबर देहरादून से है, आपको बता दें जहां तीर्थ पुरोहित आज निकालेंगे आक्रोश रैली। तीर्थ पुरोहित आज आक्रोश रैली निकालेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं लोग। देहरादून में गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तीर्थ पुरोहितों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं लगातार ये लोग। देहरादून में गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तीर्थ पुरोहितों ने आज काला दिवस मनाने का किया ऐलान। त्रिवेंद्र सरकार ने बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया था पारित। आपको बता दें तीर्थ पुरोहित आज आक्रोश रैली निकालेंगे। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए यह मांग की जा रही है। देहरादून में गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली रहेगी। तीर्थ पुरोहितों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून में गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकलेगी। आपको बता दें तीर्थ पुरोहितों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। त्रिवेंद्र सरकार ने बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया था पारित। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग है। खबर रुद्रपुर से है, जहां शहर स्थित सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में एमएससी की कक्षाओं को शुरू करने व छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नेता सौरभ राठौर और चंदन भट्ट कॉलेज के ऑडिटोरियम की छत पर चढ़ गए। वहां उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो इस बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरेंगे। उनके समर्थन में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने कॉलेज प्रांगण में धरना दे दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे 2 छात्र जो है आत्मदाह के लिए ऊपर बिल्डिंग में बैठ गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं कि आत्मदाह के लिए जो 2 लड़के बिल्डिंग में बैठे हैं, चंदन भट्ट और एक बंदा और है जो सौरभ राठौर, जो धरने पर बैठे हैं। उनके साथ जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, गोपाल पटेल। उनसे जानना चाहेंगे कुछ सवाल। गोपाल जी, आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, लगातार 2 लोग धरने पर बैठे, क्या पूरा मांग है? ये 2014 से हमारी एक मांग थी एमएससी में क्लासों की, अभी तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। ये 2014 से चल रहा है। मैं 2016 में हाँ मैं बैठा था धरने पे। तब हमारे जो अभी प्रिंसिपल साहब हैं ये डायरेक्टर में थे, यही आए थे। माननीय धन सिंह रावत जी से बात हुई थी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम इसी सत्र से एमएससी की क्लासें चालू कराएंगे। अभी तक क्लासें चालू नहीं हुई है, इसीलिए हमारे विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता आज आत्मदाह के लिए ऊपर चढ़े हुए हैं ऑडिटोरियम पे। लगभग 3 घंटे हो गए इन लोगों को बिल्डिंग पे चढ़े हुए, तो कॉलेज में से क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है। जब कोई मर जाएगा तभी इन्हें आश्वासन मिलेगा। ये तो अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता एक आध मारा जाएगा आज।
तब इनको अकल आएगी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी बीजेपी की सरकार में हम और आज हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को ये हाल उनको देखना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये मैं आज कह रहा हूँ। ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गोपाल पटेल। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम लोग एबीवीपी के छात्र हैं और हमारी सरकार होने के बाद हमारे ही छात्रों को अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपने सहयोगी वसीम के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड और अन्य ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहां पर देवस्थानम बोर्ड और जो कोरोना का नया वेरिएंट आया उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो देवस्थानम बोर्ड और कोरोना के नया जो वेरिएंट आया हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड को लेकर काफी समय से मांग उठती रही उसको भंग करने की, उसको लेकर, और जो कोरोना का नया वेरिएंट आया हुआ है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। अभी पुष्कर सिंह धामी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दो 2022 के चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम शुरू हो गए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट विधानसभा के देघाट आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 63.33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक महेश जीना के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस दौरान अजय टमटा विधायक महेश जीना मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौरासी को जोड़ने वाले जिस पुल का निर्माण किया गया है वह लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित होगा। अध्यापक संघवासी सहित और आप सब लोग तालियों के माध्यम से माननीय विधायक जी के साथ सीधा रुख करते हैं पंजाब के मोहाली, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आपको बता दें पंजाब के मोहाली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हुए हैं। मोहाली में इस समय मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें आगामी चुनाव से पहले कई दौरे पर हैं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें मोहाली में शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे मिलने गए, मुलाकात करने गए हैं अरविंद केजरीवाल। आपको खबर बता रहे हैं पंजाब के मोहाली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। ये सारे मेरे भाई हैं। केजरीवाल पंजाब के मोहाली पहुंचे हुए हैं, जहां पर शिक्षक जो है वो धरना दे रहे हैं।
उनसे मिलने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो शिक्षक धरना दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हीं के बीच बैठ गए हैं। यार हम तो होगी यार, तो रुक जा यार, कोई तो कैमरा करी जाना यार, तू आया यार थल्ले दी ट्राइपोड छोड़ दे यार, ट्राइपोड फड़ना मोहाली में धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल। आपको बता दें पंजाब में सीएम केजरीवाल धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों के जो धरना दिया शिक्षकों ने, उसमें अब अरविंद केजरीवाल भी बैठ गए हैं। आपको बता रहे हैं मोहाली में धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल। मोहाली में कई महीनों से शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों के साथ धरने पर अरविंद केजरीवाल भी बैठ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और देवस्थानम बोर्ड और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। श्रृंखला आयोजित की है और ये इस श्रृंखला का आज तीसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम में आज बहुत सारे श्रोतागण, जिसमें हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी हैं और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार राघवन जी हैं, साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, कुलपति हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे पद्म विभूषण पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं। सभी लोगों के विचार इसमें आ रहे हैं और एक विचार श्रृंखला की हमारा राज्य 2025 में जब 25 वर्ष का होगा तो कैसे ये देश का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लिए जा रहे हैं और उसी विचार श्रृंखला को हम आगे तक भी चलाएंगे। आज 4 सेशन इसमें होने वाले हैं। अभी ये पहला सेशन चल रहा है, उसके बाद 3 सेशन और चलेंगे। श्रृंखला आयोजित की है और ये इस आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी कोरोना के नए वेरिएंट और देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। उसमें क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार की क्या अहम फैसले हो सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। खबर दिनेशपुर से है, जहां संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान 18 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए पहचान पत्र कार्ड बनाने की अपील की। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर तमाम स्कूल के छात्र छात्राओं ने राजकीय इंटर कॉलेज में एकत्र हुए। रैली में नन्हे बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने रैली का शुभारंभ किया। रैली नगर के विभिन्न बोर्ड से होकर मुख्य चौराहे पर पहुंची। जिला निर्वाचन अधिकारी उधम सिंह नगर महोदया के निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक पूर्व में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मतदाताओं को जागरूक, जो 18 प्लस हो चुके हैं, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें जो है वोट का अधिकार दिए जाने के लिए एक जन जागरूकता रैली के साथ जो है कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीके का वृहद प्रचार हेतु निर्देशित किया गया था। दिवस भी है, उस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज
दिनेशपुर के साथ साथ हमारे आसपास के सभी विद्यालयों के छात्र आज इस मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कोविड का भी काल चल रहा है, तो उसकी भी जागरूकता प्रदान करने हेतु हमारे बच्चे पैम्पलेट्स लेके साथ में चल रहे थे। तो ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। आसपास के सभी विद्यालयों के आए हुए मैडम और सर्स लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर सर्विस करेंगे। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डुंगरी पंथ के लोग नगर निगम श्रीनगर में शामिल नहीं होना चाहते। इसको लेकर ग्रामीण लगातार मुखर हैं और प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात नगर निगम श्रीनगर के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में आने के बाद ग्रामीणों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ग्रामीणों को भूख हड़ताल करनी पड़े तो वे लोग करेंगे। कलेसोड़ की जनता को गुमराह करके धन सिंह जी ने घसेरी किट का लालच देके मेरी जनता को इकट्ठा करवाया और नगर निगम के समर्थन करने के लिए इन्होंने नारे भी लगाए गए, जबकि उनको पता है कि हम नगर निगम का विरोध कर रहे हैं।
उसके बावजूद भी उन्होंने इनको भ्रमित किया है और उनको इकट्ठा करा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, धन सिंह रावत जी, अगर आप यहाँ आए थे तो आपने मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी? ग्राम प्रधान होने के नाते आप कृपया मुझे सूचना तो देते। आप आइए, हमें उससे कोई वो नहीं है, आपने भी अपना प्रचार प्रसार करना है, आप कीजिए, परंतु एक बार सूचना दे दीजिए। और मैं तीसरी बात ये भी बोलना चाहूंगी कि प्रधान जी, फरासू वाले प्रधान जी से मुझे सख्त मैं ये बात रखना चाहूंगी कि प्रधान जी, पहले तो आप प्रधानपति हैं, आपको मेरी ग्राम सभा में फरासू से लोगों को इकट्ठा करके और भीड़ दिखाने की क्या आवश्यकता थी? सारी चीज के लिए उन्होंने कलेश और बुलाया, वहाँ नगर निगम के नारे लगाए, हम जाना ही नहीं चाहते तो हमें क्यों खींच रहे उधर? बोले हम इसलिए है कि हमने जिंदगी भर हमारे युवा को रोजगार दो, हमें घास के लिए कह रहे हैं कि सब घास ही काटेंगे, जिंदगी भर घास ही काटना, हमारे युवाओं को रोजगार दो। और नगर निगम के नारे लगा रहे हैं कि हम तो विरोध में हैं, हम जाना ही नहीं चाहते। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान की घटना पर नाकाम हुए बदमाशों से एसआईयू दरोगा की बाइक लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो जानकारी मिली कि पूर्व में हुई रुद्रपुर के सुभाष कॉलोनी में 12 जुलाई को लाखों की लूट में भी इन्हीं बदमाशों के गैंग का हाथ था और किच्छा के बंधक बैंक के कर्मचारी से भी लूट की घटना कर चुके हैं, जिसमें रुद्रपुर और किच्छा में हुई घटना में ये बदमाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। क्यों शातिराना ढंग से इन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। केशवपुरम गौतमी हाइट एक काशीपुर क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान, लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी, उनकी बच्ची उनके अवेयरनेस से, जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। घटना की हमने बहुत तफ्तीश करी, इसमें हमारी टीमें लगाकर एसओजी भी लगे, एसपी काशीपुर के नेतृत्व में आईटीआई थाना वहाँ हमने उसको लगाया। उसके बाद जब रात को इसमें जो 4 इन्वॉल्व थे लोग, उनको हमने अरेस्ट किया। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार।